हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन कन्वेंशनल मार्क एज पीरियड, कॉमा, एक्सेट्रा इन राइटिंग और प्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, प्रिंटिंग में और राइटिंग में हम कुछ पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। कन्वेंशन मार्क जिन्हें बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सारे हमारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं जो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के एंड में लगाते हैं या बीच में उनका यूज़ करते हैं। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी लैंग्वेज में। वी मस्ट ऑब्जर्व देम एल्स वी मे मीन समथिंग एल्स देन व्हाट वी इंटेंडेड। ठीक है, हमें इनको अच्छे से लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, अब कितने तरह के होते हैं? देयर आर 12 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पहला है आपका फुल स्टॉप, सेकंड क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफे, कोलोन, सेमीकोलोन, एलिप्सिस, कोटेशन मार्क, हाइफन, पैरेंथेसिस, 12th है आपका इटैलिक। ठीक है, सिंबल्स एंड रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। ठीक है, अब इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं? मतलब आप फुल स्टॉप को आप फुल स्टॉप तो नहीं लिख सकते, उसका एक मार्क होता है, सिंबल होता है, तो वो हम लगाते हैं सेंटेंस के एंड में। और रूल्स भी जान लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप, एक डॉट होता है। ठीक है, यूजुअली यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस आफ्टर एब्रीविएशन सच एज एक्सेट्रा, AM, PM फॉर वर्ड्स लाइक गुड बाय, ऑल राइट, हाई, आफ्टर टाइटल्स लाइक मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, एक्सेट्रा, and for decimal point like 7.4%। अब जो फुल स्टॉप है आपका सेंटेंस के एंड में तो लगता ही है। ये जैसे आपके जितने भी AM, PM होते हैं, ये दर्शाने के लिए भी इनके बीच में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, आप हाय, गुड बाय, ऑल राइट कहते हो, इनके बाद भी आप फुल स्टॉप लगाते हो। और जैसे आपके टाइटल्स होते हैं मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इन सब के बाद भी आप फुल स्टॉप लगाते हो। और डेसिमल को शो करने के लिए भी आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। इट इज़ माई बाईसाइकिल एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप कहाँ लगाया? अपने सेंटेंस के एंड में। सेकेंड, ही विल ड्रॉ, पेंट, सर्च, एक्सेट्रा इन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा के बाद डॉट लगाया। और प्रोजेक्ट मतलब जब आपका सेंटेंस एंड हो गया तो वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया। थर्ड, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर गोइंग टू कानपुर। यहाँ पे आपने टाइटल के बाद फुल स्टॉप लगाया। फोर्थ, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक, गुड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे वीक और गुड बाय के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया। फिफ्थ, द सेल रोज बाय 7.4%। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल दिखाना था तो वहाँ पे आपने फुल स्टॉप का यूज़ किया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन मार्क की तरफ। ठीक है, यूजुअली यूज एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड टू एंड अ टैग क्वेश्चन। ठीक है, हम जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं या आप क्वेश्चन टैग लगाते हो, उसके बाद आप क्या यूज़ करते हो? क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? अब आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके एंड में आपने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया। व्हाट, शी इजंट कमिंग। ठीक है, आपने व्हाट के बाद भी लगाया कि क्या वो नहीं आ रही है, उसके बाद भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। थर्ड है आपका हिज बैग वॉज स्टोलन, वॉजंट इट। ठीक है, अब वॉजंट इट आपका क्या है? क्वेश्चन टैग है, तो उसके बाद भी आपने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, थर्ड है हमारा कॉमा, यूजुअली यूज टू डिनोट अ पॉज इन अ सेंटेंस, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, टू सेपरेट दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड सेपरेट द कोटेड पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आप कॉमा कब कब लगाते हो? जब आपको दो सेंटेंस के बीच में पॉज देना है आप तब लगाते हो। जब आप सेपरेशन दिखाते हो आप तब लगाते हो। ठीक है, जब आप चीज़ें गिनाते हो, ठीक है, जैसे मैं बाज़ार से भिंडी, आलू ये सब लाया, तो आप भिंडी, आलू मतलब चीज़ों के बीच में भी आप कॉमा का यूज़ करोगे। ठीक है, फ्रेजेस को अलग अलग दिखाने के लिए, क्लॉजेस को अलग अलग दिखाने के लिए भी आप कॉमा का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, अनिल, देव, नीतू एंड रेखा वेंट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब चारों के बीच में आपने क्या लगाया? कॉमा लगाया। नीतू और रेखा, क्योंकि अब 4 बच्चे थे, चारों बच्चे मतलब हमने नाम गिनवा दिया तो उनके बीच में आपने कॉमा हटा के एंड लगा दिया। ठीक है, शालू कंप्लीटेड हर वर्क, पैक्ड हर बैग,
सेट हर यूनिफॉर्म एंड वेंट टू बेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग सेंटेंसेज है। ठीक है, काम एक ही चल रहा है लेकिन सेंटेंस अलग अलग है, तो वहाँ पे भी आपने कॉमा का यूज़ किया। थर्ड है आपका विराट इंडियाज क्रिकेट कैप्टन हिट अ 4 बट लॉस्ट द मैच। यहाँ पे भी आपने इररेलेवेंट कोई भी पार्ट है उसको आपने या समझने के लिए आपने उसको क्या किया, वहाँ पे कॉमा का यूज़ किया। फोर्थ, प्लीज़ स्टैंड असाइड सेट द पुलिसमैन टू द क्राउड। अब आपको किसी की बात, कही हुई बात को उसके कहे हुए इंसान से अलग करना है तो वहाँ पे भी आप कॉमा का यूज़ करोगे। फोर्थ चलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ। यूज टू डिनोट शॉक, सरप्राइज, एंगर, सैडनेस एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब लगाते हैं, जब हम बहुत जॉय, अपना सडन कोई भी इमोशन दिखाते हैं तो वहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन या फिर अपना इमोशन दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट शी फेल्ड द टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने व्हाट के बाद, क्योंकि आप सरप्राइज हो, आप शॉक्ड हो, तो वहाँ पे आपने व्हाट के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। शी फेल्ड द टेस्ट, अब आप ये सुन के भी हैरान हो तो आपने उसके आगे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। सेकंड है आपका अलास हिज ग्रैंडमा इज नो मोर। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सैड, आप अपना दुख जाहिर कर रहे हो तो आपने बोला अलास, उसकी ग्रैंड मदर अब नहीं रही। फिफ्थ है हमारा अपोस्ट्रोफे, यूज टू शो पोजीशन और फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, अपोस्ट्रोफे हम पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे किसी की चीज़ दिखाने के लिए हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं, और हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाना हो 2 वर्ड के बीच में, ठीक है, उसको हमें शॉर्ट करना है तो वहाँ पे भी हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अजय's बैग इज़ केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अजय का बैग दिखाया, मतलब अजय का ही बैग दिखाया, अजय के बैग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका पोजीशन दिखा रहे हैं कि वो बिलोंगिंग किसकी है, अजय की है। तो हमने अजय के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया और एस लगाया और बताया कि अजय का बैग कहाँ रखा है, टेबल पर रखा है। सेकंड, इट्स गुड दैट यू हैव रिटर्न मोहित्स बैट। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है किसके बीच में, इट इज़ के बीच में, तो आपको इट इज़ को आपने क्या कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, उसके बीच में अपोस्ट्रोफे लगा दिया। यू हैव का आपने बना दिया, यू हैव मतलब आपने हैव का एच ए हटाकर उसके बीच में अपोस्ट्रोफे लगा दिया, उसको यू के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर आपने मोहित के साथ, आपने मोहित का बैट दिखाना था, उसकी बिलोंगिंग दिखानी थी, तो फिर आपने मोहित के बाद अपोस्ट्रोफे लगा दिया। कॉमन नाउन्स दैट एंड इन एस बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल shows possession simply by adding an s after the s, but proper noun can form the possessive either by adding the apostrophe s or simply adding the apostrophe। ठीक है, जिन वर्ड के बाद ऑलरेडी s लगा होता है तो वहाँ पे आप दोबारा से apostrophe s करके तो नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, जो s ऑलरेडी लगा है उसके बाद खाली apostrophe का साइन लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मिस्टर जॉन्स। ठीक है, अब जॉन्स की स्पेलिंग में ऑलरेडी एस आ रहा है, वो तो जॉन्स की स्पेलिंग है। ठीक है, मतलब वो नाम है, आप उसके आगे वो नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे आप उन्होंने अपोस्ट्रोफे लगा के एस करके शॉप कर दिया और मिस्टर जॉन्स। ठीक है, आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हो कि जॉन्स, अब यहाँ पे एस आ रहा है तो उन्होंने बता रखा कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। चार्ल्स बुक। ठीक है, अब एस आ रहा है यहाँ पे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो कि चार्ल्स बुक। आप अपोस्ट्रोफे एस लगाना चाहो लगा सकते हो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। द लेडीज़ क्लब। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लेडीज़ के बाद अपोस्ट्रोफे लगा के क्लब लिख दिया। अब आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाना है, अब जैसे कि हैडंट बन गया हैड नॉट, मतलब हैड नॉट का आपका क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट करके अपोस्ट्रोफे लगा के हैडंट बन गया। मस्टंट, मस्ट नॉट। लेट्स, लेटस। इट्स, इट इज़। कांट, cannot। I am। I have। Also, they have। we have। whose, who is। there's, there is। it's, it is। Do not use an apostrophe to form the possessive case of the personal possessive pronoun its। ठीक है, its क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है तो वहाँ पे आप apostrophe का यूज़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल, the dog caught its tail। ठीक है, अब डॉग की क्या है, अपनी टेल है। ठीक है, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफे का यूज़ नहीं करोगे। यूज़ एन अपोस्ट्रोफे विद इट्स टू मीन इट इज़ और इट हैज़। ठीक है, अगर आप अपोस्ट्रोफे यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा, इट्स का मतलब बन जाएगा इट इज़ या फिर इट हैज़। एग्जाम्पल, इट्स नाइस टू मीट यू। इट इज़। सेकेंड है आपका, इट्स बीन अ हॉट समर। इट हैज़। आगे चलते हैं कोलोन की तरफ। यूज़ टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग। ठीक है, कोलोन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लिस्ट दिखानी होती है बहुत सारी चीज़ों की।
एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बीइंग नीड्स 3 थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ, एयर, वाटर एंड फूड। ठीक है, जब आपको लिस्ट दिखानी होती है, यहाँ पे आप जैसे लिस्ट दिखाई कि हमें अर्थ में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। कौन कौन सी? एयर, वाटर एंड फूड। आगे चलते हैं सेमीकोलन की तरफ। यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस वेयर द कंजक्शन हैज़ बीन लेफ्ट आउट। ठीक है, अब जहाँ पे कंजक्शन नहीं लगता वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अमर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, दीपक लाइक्स टू प्ले बैट बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप कंजक्शन नहीं लगा सकते, इन दोनों के बीच में 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, वहाँ पे आप कंजक्शन की जगह क्या लगाओगे? सेमीकोलन लगाओगे। एलिप्सिस, डॉट डॉट डॉट, यूज टू इंडिकेट अ पॉज an unfinished sentence or when trailing off into silence. It is also used for quoting and to omit certain words. एपिलिप्स क्या होता है? डॉट 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 मतलब कंटिन्यूशन में, आपका कोई सेंटेंस कंटिन्यूशन में आगे जा रहा है, आप उसको एंड नहीं कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो आगे, तो आप वहाँ पे एपिलिप्स का यूज़ करते हो। आप वहाँ पे डॉट 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 लगा के उसको बताते हो कि ये अभी कंटिन्यू में है। एग्जाम्पल, ही ड्रैंक एंड ड्रैंक। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे उन्होंने एलिप्सिस लगा रखा है कि वो पानी पीता रहा और फिर पीता रहा, मतलब वो उसका कंटिन्यूशन में काम चल रहा है। एंड देन ड्रैंक मोर वाटर। ठीक है, वो पीता रहा, उसने फिर और पानी पिया। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं कोटेशन मार्क। ठीक है, यूज टू इंक्लोज टाइटल्स ऑफ माइनर वर्ड्स, आर्टिकल्स, एसेज, पोएम, सॉन्ग्स, चैप्टर्स ऑफ बुक्स, short stories, episodes of radio, TV program, words usually ironically or where the term so called could be inserted and direct quotation। ठीक है, हमें कोई भी वर्ड को कोट करना है तो हम वहाँ पे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें किसी चैप्टर का नाम बताना है, कोई टाइटल बताना है किसी का, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहे और आपको ईजिली दिख जाए। एग्जाम्पल 1, हु रोड जना गना मना। ठीक है, टाइटल ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने लिखा जना गना मना, तो पूछा गया है, अब जो चीज़ पूछी गई है उसको क्या किया, हाईलाइट किया है किसके अंदर? कोटेशन मार्क के अंदर। सेकंड है आपका, माय फादर प्रिपेयर्ड अ ग्रेट बर्न्ड ब्रेकफास्ट फॉर अस वाइल मदर वॉज अवे। ठीक है, अब एक बच्चा बता रहा है कि उसके फादर ने जला हुआ ब्रेकफास्ट बनाया। अब वो जला हुआ ब्रेकफास्ट को हाईलाइट करना चाहता है ताकि वो ईजिली आपकी पकड़ में आए, आपकी आंखों के या आपकी साइट में आए। तो आप उसने क्या किया? उसने उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा। वर्ड सेड आयरॉनिकली। थर्ड, ही सेड आई विल नॉट कम टू स्टेडियम टुमारो, डायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, उसने कहा कि मैं कल स्टेडियम नहीं आऊँगा, तो उसकी कही हुई बात को उन्होंने क्या किया? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है। प्लेस कॉमाज एंड फुल स्टॉप इनसाइड द कोटेशन मार्क। ठीक है, प्लेस सेमी कॉलन एंड कॉलन आउटसाइड द कोटेशन मार्क। आप कॉमा को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हो, आप सेमी कॉलन और कॉलन को कोटेशन मार्क के बाहर लिख सकते हो या फिर लिखोगे। प्लेस क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क इफ द कोटेशन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन और एन एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अगर आपकी कोटेशन अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, या वो एक्सक्लेम कर रहा है कुछ, तो उसको भी आप कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखोगे। यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स टू एनक्लोज अ कोटेशन इनसाइड अनदर कोटेशन। ठीक है, आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज करोगे जब आप 2 कोटेशन को एक साथ लिख रहे हो। एग्जाम्पल, आई जस्ट हर्ड वंदे मातरम, शी सेड। ठीक है, अब वो बता रहा है कि मैंने सुना वंदे मातरम अभी अभी। तो बच्चों 10th है आपका हाइफन। ठीक है, ये एक छोटा सा डैश होता है। यूज इन कंपाउंड वर्ड्स बिटवीन 2 और मोर एडजेक्टिव्स व्हेन they act as single idea in compound numbers with fraction। ठीक है, हाइफन जो होता है आपका कंपाउंड, जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, जितने भी आपके एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है, और आपके कंपाउंड नंबर या फिर फ्रैक्शन के बीच में भी ये लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, टू एयर कंडीशन द हाउस विल बी कॉस्टली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कंपाउंड वर्ड्स है आपका एयर और कंडीशन, तो यहाँ पे एयर कंडीशन के बीच में हाइफन लगाया है। सेकंड है आपका, हिज फादर इज़ अ फ्रेंडली लुकिंग मैन। अब यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है 2, उनके बीच में हाइफन लगाया है। ठीक है, थर्ड है आपका, द टीचर हैड 42 चिल्ड्रन इन हर क्लास। अब यहाँ पे नंबर्स दिखाया गया 42, तो 42 के बीच में भी हाइफन लगाया है। यू नीड 1/3 ऑफ अ कप
ऑफ शुगर फॉर दैट रेसिपी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, 1/3 आपका फ्रैक्शन है, तो उसके बीच में भी हाइफन लगाया है। द करंट ट्रेंड इज टू डू अवे विद अननेसेसरी हाइफन्स, देयरफॉर अटैच मोर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस onto root words without a hyphen. Use the hyphen with the prefix x. Example, his ex-wife sued him. ठीक है, अब यहाँ पे हाइफन प्रीफिक्स जो है x है, तो वहाँ पे उसके आगे भी क्या लगाया है, हाइफन लगाया है। Use the hyphen with the prefix re only when the re means again. जहाँ पे प्रीफिक्स री लगाते हैं, री का मतलब होता है अगेन, तो वहाँ पे भी आप उसको वर्ड से अलग दिखाने के लिए उसके बीच में क्या लगाओगे, हाइफन लगाओगे। एग्जाम्पल, विल यू रिकवर दीज सोफाज विद न्यू क्लोथ। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम इन सोफे के कवर्स को दोबारा से चेंज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे री और कवर के बीच में क्या लगाया, हाइफन लगाया। ठीक है, 11th है आपका पैरेंथेसिस। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट होता है, यूज टू इनक्लोज इंटरप्टिंग elements that add information or identification figures or letters for enumeration। ठीक है, अगर आपको अपने सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, ब्रैकेट का यूज़ करते हो। कभी कभी आप छोटे वर्ड्स को उनको एलैबोरेट उनके फुल फॉर्म में दिखाना होता है, तो वहाँ पे भी आप किसका यूज़ करते हो, ब्रैकेट का, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, द एनसीसी। ठीक है, अब आपको एनसीसी की फुल फॉर्म दिखानी है। द एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन टीचिंग द यूथ। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीसी की फुल फॉर्म बताइए, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सेकंड है आपका, ईच परफॉर्मेंस विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टाइल, बी डिक्शन एंड सी कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे आपको सीरीज दिखाई है, तो उसमें क्या किया, आपको ए बी सी को भी ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th, इटैलिक, यूज्ड फॉर फॉरेन वर्ड्स, unusual words and phrases, title of books, newspaper, magazine, journal, plays, movies, radio programs, TV programs, etc. ठीक है, इटैलिक जो है हम फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम कुछ अनयूजुअल वर्ड आता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी बुक का टाइटल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, जर्नल हो गया, प्लेज हो गए, मूवीज़ हो गई। ठीक है, इनके लिए हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, she answered in prompt. Second, Charles Dickens' Christmas Carol is a great reading piece. ठीक है, अब यहाँ पे चार्ल्स डिकन्स नाम है, क्रिसमस कैरल उनकी बुक का नाम है, तो उन्होंने क्या किया है, उसको इटैलिक में लिखकर हाईलाइट किया है और उसके बारे में बताया कि वो एक अच्छी चीज़ है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।